चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे सभी को। और जैसे वादा किए थे उस वादे के मुताबिक हम आज में स्टार्ट कर रहे हैं, प्रशांत काल के बारे में पढ़ेंगे जो 73 की यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही में जो 72 भी दे रहे हैं उनके लिए ये रिविजन भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कोई प्रशांत काल के बारे में कि प्रशांत काल की स्टार्टिंग कैसे कैसे है और मानव विकास का उद्भव कैसे हुआ। इन तमाम बातों को आज जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भी। और एक-एक चीज़ को हमारी पहली सी बात है कि हम जो है हमारी सेशन जो होगी थोड़ी छोटी होगी, यानी 5 से 10 यानी 15-20 मिनट की, उससे ज़्यादा की बड़ा उससे बड़ा हम लोग वीडियो नहीं बनाएँगे, क्योंकि एक आप जितने देर एक रील को स्क्रॉल करने में समय बिता देते हैं, उतने ही देर में एक अच्छी ज्ञान और एक सटीक से जानकारी आपके पास होगी। तो हमारी वीडियो का एक मकसद है कि कम देर में अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराएँ। तो हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल मेरे चैनल नहीं है, तो इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल पे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तक सब्सक्राइबर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी नीचे को लेकिन सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई जर्नी है तो आप लोग के साथ की बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं प्रशांत काल के बारे में। प्रशांत काल में आखिर क्या करना है। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपके बोर्ड पे ऑलरेडी सबसे पहले सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखना है क्या प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, यानी स्टोन एज के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। यानी इनके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है इसके सबसे पहले विषय परिचय को देखेंगे। विषय का परिचय, सबसे पहले विषय परिचय को यहाँ से देखेंगे। साथ में प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखेंगे और इस विभाजन में देखेंगे समय काल देखेंगे। समय काल के साथ जीवन शैली देखेंगे। प्रयुक्त उपकरण, यानी इनकी समय काल कब से कब तक है, यानी जो पाषाण काल चली वो कब से कब तक उसकी पीरियड रही, कब से कब तक पाषाण काल के समय रहा। उसके बाद जो इसकी जीवन शैली थी, यानी लोग अपनी जिंदगी में किस प्रकार की जिंदगी जीते थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें उन्होंने किस प्रकार के उपकरण, यानी कैसे हथियारों का प्रयोग करते थे, यानी अपनी रोजों के जिंदगी में वो कृषि कार्य के लिए या क्या क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे कि नहीं करते थे, वो अपने जीवन भरण पोषण किस तरह से, खाना पीना किस तरह से करते थे, उनके लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते थे। उत्खनन स्थल कौन कौन स्थान की खोज की गई थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, इसके आगे पुरातात्विक विशेषताओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी पुरातात्विक जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या पढ़े हम लोग, प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वह कैसे कैसे इसको विभाजन करेंगे। तो समय काल, जीवन शैली, प्रयुक्त उपकरण, उत्खनन, पुरातात्विक विशेषताएं के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे परिणाम और इसका प्रभाव, और इन तमाम चीजों का परिणाम क्या हुआ और इसकी प्रभाव क्या पड़ी, इस चीज के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के अगर हम इस चीज को सबसे पहले फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे कि विषय परिचय क्या होगा। तो विषय परिचय में सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो विषय परिचय पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहेंगे ये लिपि विहीन मानव गतिविधियां थी। जो पाषाण काल का समय था वो लिपि विहीन थी, वो लिपि विहीन थी, यानी उसका कोई लिपि नहीं था, हम उसको लिखित दस्तावेज कोई नहीं है। सीधा सीधी अगर बात करें तो पाषाण काल का कोई लिखित दस्तावेज नहीं जिससे हम किसी चीज के बारे में 100% 100% हम उसके बारे में सच्चाई को निकाल सकते हैं। हमने कुछ चित्रों से उनकी कुछ चित्रों से कुछ ऐसी चीजों के चित्र वगैरह मिले हैं जिनसे ये अनुभव किया गया है कि ऐसी प्रचलन उस समय की सभ्यता में ये प्रचलन थी। हमने उन तमाम चित्रों से ऐसी चीजों के अनुभव किए, उन तमाम चित्रकलाओं को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब चीज के बारे में, किस चित्रकला से हम लोग को किस चीज की जानकारियां मिली है, इस तमाम चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए कि रोज एक न एक अच्छे वीडियो आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में हेल्प करने वाला होगा। तो सबसे पहले क्या चीज है कि मानो ये जो इनकी जो लिपि थी, इनकी जो मानव गतिविधियां थी वो किस काल था, लिपि विहीन थे, यानी इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं था। इसे पाषाण काल भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। और एक तरह से अगर पूछे पाषाण काल कल का लिपि था तो वो लिपि विहीन मानव गतिविधियां थे। इसके बाद इसमें कि वानरों से मानव का उद्भव व विकास हुआ था। क्या हुआ था, मानव का उद्भव और विकास क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मानव का विकास हुआ तो वो किस चीज से हुआ था, तो वानरों से हुआ था। वानरों से मानव का उद्भव हुआ है, ये आप भी जानते होंगेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग किए होंगेगा। तो वानरों से मानव का विकास कैसे हुआ, वानरों के
उद्भव से हुआ। कैसे कैसे मानव का उद्भव हुआ, इस चीज के बारे में क्रम को जानेंगे, सारी क्रमों को जानेंगे। वर्णन हुआ, कपि हुआ, कपि मानव, आदि मानव, फिर चिंपैंजी द्वारा सभी जो क्रम है, अभी उन तमाम क्रमों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। मुझे लगता है वीडियो में बने रहे, वीडियो थोड़ी सारी 10-15 मिनट की लंबी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, और इस 10-15 मिनट की वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो आप बने रहिए। चलिए अब हम आगे इसकी जानकारियां लेते हैं। तो से मानव का जो विकास हुआ था, उस क्रम को देखेंगे कि वानरों से मानव का विकास कैसे कैसे होता, या डायरेक्ट वानर से मानव हो गया, या उसके बीच में कोई क्रम चली और फिर धीरे 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 चलकर मानव का विकास हुआ। तो इसका आंसर निकलेगा कि धीरे धीरे चलकर ही मानव का विकास हुआ होगा। ठीक है, इस चीज को आप एक बहुत ही एक से गंभीरता से इस वीडियो को देखेंगे, ना कि आप मजाक के मन में देखेंगे। ऐसे अभी हालात ऐसे अभी की हालातें चल रही है, और ये हालात में हमें हर एक चीज को सीरियस लेना है, ना कि किसी चीज को अगर थोड़ी सी मजाक में ले तो हम भीड़ में बहुत दूर रह जाएंगे, बहुत दूर रह जाएंगे, फिर हमारे जीवन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। ऐसे भी अभी हर एक पुरुष की जिंदगी इतनी कठिनाई में चल रही है ना, कि हर एक पुरुष जो शादीशुदा उसकी फील्डिंग सेट चाहिए, पहले से फील्डिंग सेट करके रखे। थोड़ा सा भी कमाने वाले को तो ये हाल है, नहीं कमाओगे तो क्या होगा, किस बुरी तरीके से तुम्हारी मौत होगी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि इस तरह से आज भी अभी पुरुषों के साथ इतनी घटनाएं घट रही है, इस चीज से अभी इंसानों को बहुत ही डर है। तो आप इस सब चीजों को देखकर आप सबसे पहले एक चीज को ध्यान, कि जो चीज में जिस फील्ड में काम करो, उस फील्ड में बड़ी शिद्दत के साथ करिए, बहुत ही मेहनत के साथ करिए, बहुत ही ज्यादा आप उसमें एनर्जी लगाइए, ताकि आपको अगर सटीक ज्ञान होगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपको समय नहीं लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वानरों से जो मानव का विकास हुआ। सबसे पहले जो हुआ था वानर हुआ, वानर वानर से तो मानव का विकास हुआ, तो वानर तो होगा। उसके बाद क्या, कपि आया। कपि यानी इसको अपेक्स बोलते हैं। इसमें जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, औरंग है और उटान है, ये इसकी कपि का जो है क्रम है, इसकी कपि का क्रम है। करीब कपि के बाद गोरिल्ला आया, गोरिल्ला के बाद चिंपैंजी, चिंपैंजी के औरंग, और इसकी इसकी प्रजातियां है कपि का। उसके बाद कपि के बाद कपि मानव, कपि के बाद क्या जाना गया, कपि अपेक्स के बाद कपि मानव जाना गया, और कपि मानव हुआ तो इसका जो कपि मानव है, इसको रामापिथिकस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रामापिथिकस, रामापिथिकस। और इसकी जो स्थान थे, कहाँ से इसको पाया गया, इसको कपि मानव को या रामापिथिकस को अगर बोले तो वो शिवालिक की पहाड़ी से इसको प्राप्त किया गया। यानी ये कहाँ थे, इसकी जो स्थान थी वो कहाँ थी, शिवालिक की पहाड़ियां में थी। तो अगर कहे कि कपि मानव की खोज कहाँ की गई, तो कहा शिवालिक की पहाड़ियों में उसकी स्थान थी। ये लोग कहाँ रहते, शिवालिक की पहाड़ियों में। उसके बाद कपि मानव के बाद किसका विकास हुआ, धीरे धीरे जब कुछ समय बीता, कुछ अरसे बीते, कुछ टाइम आगे बढ़ा, तो किस चीज का विकास हुआ, वो आदि मानव का विकास हुआ। आदि मानव का विकास हुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम अगर कहे तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन शब्द है, और ये किसका वैज्ञानिक नाम था, तो आदि मानव का वैज्ञानिक नाम था। राइट, यहाँ तक क्लियर। आगे आदि मानव का परमाणु जो है कहाँ से मिला, दक्षिण अफ्रीका से मिला था। आदि मानव का परमाणु जो कहाँ से मिला था, वो दक्षिण अफ्रीका से मिला हुआ था। उसके बाद इसकी कपाल धारण क्षमता जो थी 5100 नहीं 510 सीसी था इसका, यस 510 कपाल धारण क्षमता इसकी इतनी थी। उसके बाद आदि मानव के बाद किस चीज का विकास हुआ, सीधा खड़ा होकर चलने वाले मानव। यानी क्रम देखिएगा, सबसे पहले वानर था, यानी 4 पैर पर चलने वाले, कपि आया, थोड़ी सा उनमें विकास हुआ, कपि मानव हुआ, उसके बाद आदि मानव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीधा खड़ा होकर लोग, तो मतलब पहले तो 4 पैर, थोड़ी सा टाइट, मतलब हल्का सा सीधा, उसके बाद पैर उठाकर घूर कर ही चला करते थे, फिर उसके बाद सीधा खड़ा होकर चलने वाली मानव का उद्भव हो गया। और इसमें होमो इरेक्टस इसका मुख्य उदाहरण है, और इसको ही जावा मानव बोलते हैं। और 800 से 1200 इसका शेषी क्या है, इसका कपाल धारण करने की क्षमता है। इस चीज को भी आप गौर से देखेंगे। साथ में देखें तो आदि मानव की बुद्धि मानव का विकास हुआ, और जिसके कपाल धारण से क्षमता था 1400 से 1450 या फिर 1600। उसके बाद इसको होमो हैबिलस कहा गया है, यानी बुद्धिमान मानव को क्या कहा गया है, होमो हैबिलस।
और जैसे ही बुद्धिमान मानव के विकास हुआ, कि उसके बाद आधुनिक मानव का विकास हुआ और इसी को होमो सेपियंस कहा गया। होमो यानी अगर हम कहें तो वंश, और इसका मतलब होता है सेपियंस मतलब जाति या उपजाति भी होता है, उपजाति भी इसका माना होता है। और यही अभी होमो सेपियंस, ये क्या है, आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है और ये कंटिन्यूअस है। तो ये वानर से मानव का विकास कैसे हुआ, इस चीज को हम जाने, और प्रागैतिहासिक काल का विकास को हम लोग विषय परिचय को पूरी क्लियर कर लिए। अब उसके बाद हम जो कालखंड के बारे में, जो इसकी विकास है, प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उसके बारे में जानेंगे, उसके समय काल को जानेंगे, उनके समय काल के बाद उस पर उत्खनन को जानेंगे, उत्खनन जो स्थल थे उसके बारे में, उनके उपकरण को, उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी वीडियो होगी ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो ये आज छोटी छोटी करके औसतिक जानकारियां को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इतना जाने, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसके समय काल को, समय काल के साथ साथ कवर करेंगे उसका जो जीवन शैली था, उसके बाद उपकरण, और फिर उसके उत्खनन स्थल के बारे में भी जानकारी करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।